मैं दिलीप कुमार। गुड इवनिंग। हम आज पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, जिसे हम सर्किल कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, आप यहाँ तक पहुँच आए हैं तो इसका मतलब है कि इसके बारे में पढ़ चुके होंगे पहले। फिर भी हम एक बार कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर पढ़ाने की। तो आइए शुरू करते हैं। वृत्त, सर्किल, CIRCLE, सर्किल। अब वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त के बारे में जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। वृत्त, वृत्त क्या होता है? ये इस तरह का वृत्त बनता है जिसका एक केंद्र होता है। अब वृत्त कहते किसे हैं? किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से, किसी स्थिर बिंदु से एक नियत दूरी, किसी स्थिर बिंदु से एक नियत दूरी पर उस स्थिर बिंदु के परितः, परितः गतिशील बिंदु को वृत्त कहते हैं। यानी हम एक कहें कि किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर उस बिंदु के परितः गतिशील बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। उस बिंदु को हम C नाम दे सकते हैं, सेंटर। C मतलब सेंटर, यानी यही वह स्थिर बिंदु है जिसके परितः चारों ओर वह बिंदुओं का समूह खींचा गया है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? वृत्त कह रहे हैं। ये पूरा क्या है? आपका वृत्त है। ये आपको दिखने में वृत्त ऐसा लग रहा कि बिंदु नहीं है, कोई हम आकार है, लेकिन यह बिंदु इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि आपको देखने में असुविधा महसूस होगी। इसलिए इसे कहा गया है कि यह बिंदुओं का बिंदुपथ है, जो किसी स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी लेकर बनाया गया है या खींचा गया है। यही वह स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु है। ठीक। और ये क्या है? मान लेते हैं इसको, ये P है। ये बिंदु परिधि पे आके जहाँ नियत दूरी हम मानते हैं, यही वह एक नियत दूरी है, नियत दूरी। ये स्थिर बिंदु C है और C से लेके परिधि तक मान लेते हैं ये बिंदु P है, वहाँ तक नियत दूरी है। इस यही नियत दूरी है जिसके बिंदु के परितः हम खींचे गए बिंदुओं को वृत्त कहते हैं। ठीक। अब इसी नियत दूरी को, जो सेंटर से यानी केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को, नियत दूरी को ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। आइए अब आते हैं, ये जो आप वृत्त को देख रहे हैं, वृत्त, ये जो वृत्त है इसको हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि क्यों कहते हैं? वृत्त की कुल लंबाई, यानी किसी बिंदु से प्रारंभ करके घूमते घूमते अंत में अगर उसी बिंदु पे आ जाते हैं तो क्या होती है? पूरे वृत्त की वही लंबाई होती है। इसी पूरे वृत्त की लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि का फार्मूला बन जाता है। परिधि क्या होती है? 2πr। ये परिधि का फार्मूला बन जाता है, जहाँ हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, या फिर कहीं कहीं ये लिख देते हैं 3.732। पाई का मान एक और होता है जो 3.14, ये भी होता है पाई का मान। ठीक। ये वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr, जिसको हम पूरे परिमाप भी कहते हैं। वृत्त का परिमाप, परिधि या परिमाप एक ही बात होती है। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है, परि मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है मापना। यानी वृत्त के चारों ओर के माप को परिधि कहते हैं या परिमाप कह सकते हैं, जिसको हम 2πr फार्मूले से या सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। दूसरी बात आती है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें, केंद्र को छोड़ के वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दें, जैसे मान लेते हैं A बिंदु है और ये B बिंदु है। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें
तो इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा दो वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है। एक होती है लघु वृत्तखंड और दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड। जैसे मान लीजिए ये आपका लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, और इसके अलावा जो शेष भाग बच जाता है वो हमारा कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड और ये हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड। अब आते हैं कि जो परिधि होती है, परिधि को अगर मान लीजिए कहीं ये होता है कि दिया रहे, परिधि दिया रहता है, त्रिज्या नहीं पता रहती है, या फिर व्यास दिया रहता है, तो व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते हैं? तो आते हैं इस बात पे कि अगर मान लीजिए त्रिज्या हमको नहीं पता है, त्रिज्या निकालनी है, यानी क्या निकालना है? त्रिज्या। त्रिज्या को क्या कहते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिज्या का फार्मूला होता है व्यास। व्यास यानी डी अपान 2, यानी ये हमारा व्यास का जब हम आधा करते हैं तो त्रिज्या प्राप्त होती है। ठीक। अब व्यास क्या होता है? व्यास जो होता है वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। ठीक। अगर हम मान लेते हैं यहाँ Q है, तो Q से P तक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। इसीलिए व्यास को जब हम आधा करते हैं तो हमें क्या मिलती है? त्रिज्या मिलती है। हम यहाँ से Q तक की दूरी को भी R कह सकते हैं। त्रिज्या कहीं से भी आप केंद्र से किसी भी परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर हम मिलाते हैं तो ये सदैव समान दूरी ही होती है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि एक नियत दूरी पर वृत्त को बनाते हैं। इसलिए केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पे आप अगर मिलाते हैं तो हर त्रिज्या समान और बराबर होती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद हम एक चीज़ और रह गया इसमें कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा, मान लीजिए स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करती है, यानी स्पर्श करते हुए जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम एक रेखा खींच रहे हैं, यहाँ एक कोई वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती है, यानी हम इसको लिख सकते हैं, अगर लिख रहे हैं तो टी मान लीजिए लिख दे रहे हैं। टी क्या है? टी एक स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु। ठीक। अब हम जानते हैं अगर केंद्र से स्पर्श बिंदु पर हम अगर लंब डालें, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर अगर लंब डालते हैं तो ये हमेशा समकोण बनाती है। क्या बनाती है? हमेशा समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, ये आपका हो गया वृत्त। वृत्त में जैसे परिधि हो गया, ये परिधि हो गई आपकी, पाई का मान हो गया। त्रिज्या कैसे निकालनी है? त्रिज्या हो गई। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। इसकी जो मात्रक होते हैं हम वर्ग इकाई में लिखते हैं, वर्ग इकाई में लिखते हैं। ठीक, ये वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का परिधि या परिमाप आप देख ही लिए, जो 2 पाई आर होता है। क्लियर है? चलिए, अब हम पढ़ते हैं। इसमें एक और बात आती है जिसको त्रिज्यखंड कहते हैं। थोड़ा इसको एक बारे में जान लेंगे। जैसे मान लीजिए त्रिज्यखंड पे भी सवाल आते हैं कि त्रिज्यखंड का मान लीजिए कोई कोण दिया रहे, तो कोण अगर दिया है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका केंद्र रहा और ये आपकी त्रिज्या रही, जिसको हम सी से प्रदर्शित किए थे, ये स्मॉल आर से त्रिज्या प्रदर्शित किए थे। ठीक,
अब आते हैं त्रिज्य खंड। मान लीजिए केंद्र से ए पर और केंद्र से बी पर ये हमने दो त्रिज्याएं खींच दी। अब इन दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बनता है वो थीटा कोण बनता है, मान लेते हैं थीटा कोण बनता है। तो ये हो गया आपका त्रिज्य खंड, ये हो गया आपका त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं? दो त्रिज्याओं से वृत्त में जो भाग बनते हैं, यानी ये भाग आपको दिख रहा है त्रिज्य खंड वाला, ये आपका त्रिज्य खंड कहलाता है। अब अगर पूछ दे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ दे तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये कोई कोण बना रहा है, कोण किस में बना रहा है? पूरे 360 में बना रहा है ना। एक वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन हमको त्रिज्य खंड का केवल एक भाग बता रहा है। उस भाग को अगर हम मान लेते थीटा है और टोटल में कितने अंश का कोण बन रहा है? 360 अंश का। तो ये आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल के सामने आ जाता है। इसी पे एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया कि माना ये एग्जाम्पल, माना वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर 150 अंश का कोण अंकित करता है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम यही देख लेते हैं कि हमको थीटा, यानी थीटा का मान हमको पता है 150। ठीक, आर का मान हमको नहीं पता है, तो आर का मान निकाल लेंगे। त्रिज्या कैसे निकलेगी? d/2 जानते हैं आप लोग, d/2 यानी d आपका दिया है 42 सेंटीमीटर, पहले ही बोल दिया व्यास यानी d, तो 42/2 यानी आ गया 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। आइए हम यहाँ मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान आपका निकला है 21 सेंटीमीटर गुणे 21 सेंटीमीटर। थीटा का मान आपका 150 अंश दिया ही है बटे 360। ठीक, अगर आपका हल करना चाहें 7 त्रिक 21, 0 0 काट दीजिए, 3 12 3 36, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 2 ग्रहियाँ। अब सबका गुणा करा दीजिए, कि क्या बचा? 11 गुणे 21 गुणे 5 बटे 2, यही बचा ना। चलिए अब इसका गुणा करा दीजिए। गुणा कराने पे मान लीजिए इसको काट दें तो 2.5 आ जाता है। तीनों का गुणा करा दीजिए। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1 23, 2.5 में गुणा कराइए। 5 एकम 5, 5 15 और 5 दूना 10 और 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 5 7 7 5 यानी 577.5 सेमी स्क्वायर आपके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। ये होता है आपका त्रिज्य खंड का सवाल। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ हो तो ज़रूर बताइएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी वृत्त का अगर व्यास 42 सेंटीमीटर दिया है, उसका केंद्र 150 अंश का कोण बना रहा है केंद्र पर, ये थीटा का मान कितना बना रहा है? 150 अंश अंकित करता है, तब वृत्त का क्षेत्रफल यानी इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई का मान आप जानते हैं 22/7
और आर स्क्वायर यानी आर का मान आपका 21 है, स्क्वायर के होने के कारण 2 बार इसको लिखेंगे 21 गुणे 21, थीटा का मान गुणे 150/360 है। इसको हल करने पर आपका आता है 577.5 सेमी स्क्वायर। इसका ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। का परिचय यही का बहुत है। फिर कोई सवाल जवाब होगा तो फिर कमेंट में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।